कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है छेड़ाला नामक ग्रंथ है। बहुत सुंदर और अनुपम रचना, छोटी सी कृति, छोटे छोटे से छंद, दो दो लाइन में जिनागम का सार और मर्म भर दिया है। देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इस तरह के ये दोहे हैं जैसे सतसैया के दोहरे हैं। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत गंभीर भाव और गंभीर मर्म इसमें भरे हुए हैं। गागर में सागर भरने का काम किया है दौलत राम जी ने। इस छेड़ाला महाशास्त्र को आधार बनाकर पहले ही छंद से, पहली ढाल से हम चर्चा करते करते यहाँ पांचवी ढाल तक आ गए हैं। इस पांचवी ढाल में वैराग्य में वारे भावनाओं की चर्चा की है। यद्यपि इन वैराग्य में भावनाओं को सुनकर क्या पता किसको कितना वैराग्य आएगा, लेकिन सच में ये वारे भावनाएं तो ऐसी ही होती है जिनका यदि चिंतन किया जाए तो वैराग्य उत्पन्न हुए बिना न रहे। कि साहब हमने तो बहुत बार बोली है वारे भावना, हमने तो कंठस्थ है हमारे को तो, कि भैया तुम्हें कंठस्थ है, तुमने बोली है। ये बारे भावनाएं बोलने की चीज नहीं है, तुमने चिंतन किया या नहीं किया ये बतलाओ। ये चिंतन पता है कब किया जाता है? ये चिंतन बैठ करके 5 मिनट नहीं किया जाता। ये चिंतन उसका नाम है जो निरंतर चलता है। ये चिंतन की धारा बराबर चलती है या नहीं चलती है, उसे कहते हैं चिंतन। आपका चिंतन बताऊं किसमें चलता है? दिन रात शुभाशुभ भावों से, ये आश्रय भावना में कही यद्यपि उन्होंने चर्चा, लेकिन ये तुम्हारी चर्चा चलती रहती है। ये चिंतन में चलता है, तुम्हारे चिंतन में व्यापार चलता है, तुम्हारे चिंतन में बिजनेस चलता है, तुम्हारे चिंतन में काम धाम चलता है। इसलिए वैराग्य नहीं होता। हमारे चिंतन में ये भावनाएं चलनी चाहिए, हमारे चिंतन में अनित्यता चलनी चाहिए, हमारे चिंतन में वस्तु के स्वरूप की अशरणता दिखनी चाहिए। जगत में किसी बाह्य पदार्थ में सुख नहीं है, इसका नाम संसार भावना कहा, और पर पदार्थों के प्रति एकत्व बुद्धि का निषेध करने के लिए एकत्व भावना कही गई। 4 भावनाओं की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आज 5वीं भावना की चर्चा आपके बीच में करनी है। नाम है उसका अन्यत्व। छोटे छोटे बच्चों को याद हो गए बारे भावनाओं के नाम? जो लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके भी घरों में बारे भावनाओं के नाम याद हो गए होंगे सभी को। अनित्य, क्षणभंगुरता, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट, 5-4 भावनाओं की चर्चा करूंगा 1 मिनट में। अनित्य, सब कुछ क्षणभंगुर है। ऐसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कि नहीं, स्वरूप है, नाशवान है, बात सच्ची है, समझ में आ गई। फिर कहा आशरण, ये कहता मैं बचा लूंगा, तो आशरण खड़ी हो गई, बचाने से नहीं बचेगी। जब इसको आशरण की बात कही, बचाने से नहीं बचेगी, तो इसने कहा कोई बात नहीं यार, जब तक ये सुख भोग लेने दो। तो संसार खड़ी हो गई। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, इस संसार में सुख नहीं है, ये संसार भावना खड़ी हो गई। फिर हमने संसार भावना में बतलाया, बेटा देख, तू यदि इनमें सुख मानेगा तो तुझे ऐसे कर्म बंधेंगे कि तुझे भुगतने पड़ेंगे। तो कहता है कोई बात तो नहीं, मिल बांट करके भोग लेंगे, मिल बांट करके भोग लेंगे। तो चौथी भावना खड़ी हो गई जिसका नाम है एकत्व, जिसमें कहा मिलजुल करके कुछ नहीं होता है भाई साहब। यहाँ क्या मिल के खाना बना लेंगे, मिल के पिकनिक पर चलते हैं, मिलजुल करके यात्रा चलते हैं, मिलजुल करके नहीं होता है यहाँ पर कुछ भी। ये एकत्व भावना के अंदर बतलाया गया, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही। अकेले भोगेगा, अकेले अकेले भोगना पड़ता है। सब स्वार्थी हैं भाई साहब, ये बतलाया यहाँ, सब स्वार्थ के हैं वीर, सभी लोग स्वार्थी नजर आ रहे हैं। ये साहब कैसी बात कर रहे हो आप? आपके होंगे स्वार्थी, आपके बच्चे ऐसे होंगे, आपकी पत्नी ऐसी होगी, आपके माँ बाप ऐसे होंगे, आपके भाई ऐसे हो सकते हैं, हमारे तो नहीं है। आप ऐसी बात मत करो। आप सबके लिए इस प्रकार की बात नहीं कह सकते हो, जनरलाइज नहीं कर सकते हो आप इसको। हमारे घर में तो बहुत संगठन है, हमारे यहाँ तो सब एक में एक हैं, हमारे यहाँ तो सब अपने हैं। जैसे ही यह बात कही गई तुरंत 5वीं भावना खड़ी हो गई, अन्यत्व। अरे मूर्ख,
हम तुझे क्या समझाएं? तू घर बार महल मकान पत्नी पुत्र परिवार को अपना कह रहा है, अपनी ये शरीर ही अपना नहीं है। ले ये पांचवी भावना है अन्यत्व। जहां देह अपनी नहीं, जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो तू किसकी बात कर रहा है? फिर क्या कहें उनकी कथा जो देह से भी अन्य है? बोलो, हम किन किन की कथा सुनाएं, हम क्या बात सुनाएं? ये अन्यत्व भावना में बहुत वैराग्य में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बतलाया था इन 12 भावनाओं में 10 और 2 12 है। इन 12 भावनाओं में शुरू की 6 भावनाएं ऐसी है जिन भावनाओं का चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, विचार करो, बार बार में विचार करो, आपको विरक्ति आए बिना नहीं रहेगी। संसार शरीर और भोगों से विरक्ति आए बिना नहीं रहे, ये इसकी चर्चा इन 6 भावनाओं में है। 4 हो चुकी है, 5वीं पढ़ते हैं। 6 डाला, 5वीं ढाल, छंद नंबर 7 नंबर का छंद है। देखिए, बोले धीरे धीरे, अन्यत्व भावना सब मिलकर के बोलना अपने अपने घरों में। जल पे जो जिय तन मेला, वे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुतरामा। क्या कह दिया भाई साहब? भावना भाव, भावना भाव, क्या कह रहे हैं? गुनगुनाओ, याद करो, बार बार मैं प्रेरणा दे रहा हूं, याद करो इन भावनाओं को, एक एक लाइन याद करो, रट जानी चाहिए दिमाग में। जल पय, जल, जल माने पानी, और पय माने दूध। जल माने पानी और पय माने दूध। जल पय ज्यों जिय तन मेला, ये मिले, मेला है इनका, शरीर और आत्मा, इनका मेल मिलाप दिखाई देता है, ये एक साथ दिखाई देते हैं, इनका ग्रुप दिखाई देता है, इनका एक पिंड साथ दिखाई देता है। मेला, अरे बहुत गजब शब्द दिया है, मेला। मेला जानते हैं आप क्या होता है? मेला, मेले में गए थे, आपने कहा अरे पता नहीं बच्चा गया था, मेले में गया था, अकेला गया है। क्या बात कर रहे हो, मेले में और अकेला? कि हाँ, संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। समझ में आ रही है बात? मेले का मतलब भीड़ भाड़ तो बहुत है, लेकिन सब अपने अपने में है, इसका नाम है मेला। शरीर और आत्मा इनका मेला है, इसका मतलब ये दोनों मेले में सेपरेट खड़े खड़े हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मेले में जिस तरह से भीड़ दिखाई देती है और एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, दोनों न्यारे न्यारे होते हैं, ऐसे ही शरीर और आत्मा का भी मेला है। मिले हुए दिख रहे हैं लेकिन एक दूसरे में मिला नहीं है, जैसे दूध और पानी। क्या बात कर रहे हो साहब? कि सुनो, दूध में पानी मिलाओ तो मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? दूध और पानी। सुनो, जिनवाणी ये कहती है दूध कभी पानी रूप होता नहीं और पानी कभी दूध रूप हो सकता नहीं। क्या आपको जो मेल दिखाई दे रहा है दूध पानी का, आपको लग रहा है दो कहां है? एक ही तो है, मिल गया है। सुनो, वेद विज्ञानी हंस, हंस जानते हैं आप? हंस की चोंच में ऐसी पावर होती है, ऐसी सामर्थ्य होती है कि वे पानी मिले हुए दूध में से, दूध और पानी मिला हुआ हो, उसमें से दूध दूध को पी जाए और पानी पानी को छोड़ देवे। ऐसा होता है हंस। और ओरिजिनल में से भी गाय के स्तनों से निकला हुआ जो दूध है ना, उसमें भी प्योर दूध दूध को पी जाएगा और पानी पानी छोड़ देगा। ये क्या करते हैं? पानी पिला करके दूध निकालते हैं, तो पानी का वो आता है, उसमें बहुत ज्यादा लिक्विड जैसे, बहुत मिलावट जैसी दिखती है, उसमें भी दूध अलग है और पानी अलग है। ये बात कहना चाह रहे हैं भाई साहब, शरीर ही तेरा नहीं है। तू कह रहा है पत्नी मेरी, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, बाल बच्चे मेरे, ये मित्र मेरे, ये मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी है। कौन सगे और कौन संबंधी? कौन से संबंधियों की बात कर रहा है? कौन सगे वालों की बात कर रहा है? ये सगा नहीं है तेरा, ये सगा नहीं है, ये दगा देगा तुझे, ये दगा दे करके चला जाएगा, ये साथ छोड़ करके चला जाएगा, ये तेरा एक दिन दुश्मन होता हुआ नजर आएगा और तुझे लग रहा है कि ये मेरे हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कितना सुंदर लिख दिया है। अन्यत्व भावना
कहां से शुरू हुई भावना? भावना यहां से शुरू हुई कि हमारे अपने हैं। अपने तो अपने ही होते हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, अपने तो अपने ही होते हैं। तो फिर कहना पड़ा भाई साहब, भूदरदास जी को कहना पड़ा, जहां देह अपनी नहीं तहां ने अपना को, बोलो, पर है परिजन लो। नहीं समझ में आई आपको? जहां देह अपनी नहीं, जहां देह ही अपनी नहीं, तू कह रहा है मोबाइल मेरा है। अरे मोबाइल का संबंध तो सेकेंडरी है, वो तो सेकंड है। अभी गहराई से सुनना पूरी बात, बहुत मजा आएगा आपको। ये कह रहे हैं कि तू मोबाइल से अपना संबंध बैठा रखा है, तेरा संबंध तो शरीर के साथ में ही नहीं है। जब शरीर के साथ में संबंध नहीं है तो कपड़ों से कैसा संबंध हो सकता है? जब कपड़ों से संबंध नहीं है तो मोबाइल से कैसे हो सकता है? और जब मोबाइल से संबंध नहीं है तो पत्नी पुत्र परिवार से कैसा संबंध हो सकता है? तू मानता है अपनी अज्ञानता से, तू मानता है अपने मिथ्यात्व से, तू मानता है अपनी मूर्खता से। ये तेरी मूर्खता है, ये तेरी भूल है। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, भाई गहराई से विचार कर एक बार, तू कौन किसका है, कौन किसका सगा है। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बताऊं कितने सगे हैं। थोड़ा सा यदि आपको इसको गहराई से देखना हो तो एक वाक्य थोड़ा सा विरोध में कह करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन कितना अपना है। बोलो, देखो जरा एक बार बोल करके। क्या? नहीं पंडित जी, बहुत आज्ञाकारी हैं हमारे बच्चे। तो आप क्या बात कर रहे हो, बहुत आज्ञाकारी हैं। हम किसी के घर पर गए और अपने बच्चों की तारीफ कर रहे थे, सज्जन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत आज्ञाकारी हैं। आज के समय में ऐसे बच्चे मिलेंगे नहीं पंडित जी, हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। आज के ज़माने में हमारे के ऐसे बच्चे हैं। और इतनी देर में बच्चा आया, क्या बोले, पापा दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अरे बेटा अभी तो पंडित जी आए हैं, तू क्या कर रहा है? नहीं पापा मेरे तो टिकट हो गए हैं। समझ में आ गई बात आपको? क्या बेटा अभी तो अभी बाद में कर लेना, बाद में। नहीं हो गए पापा, मैं तो जाऊंगा अभी तो। क्या बोलो, सामने आ गई स्थिति, कितने आज्ञाकारी हैं। सुन, तू उनके अनुसार बोलता है इसलिए तुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे अनुसार चलते हैं। तू उनके विरुद्ध में बोल करके देख तो तुझे पता लगेगा वे कितने अपने हैं। समझ में आ रही है बात? ये दुनिया का स्वरूप है। ये कितना स्पष्ट कह दिया। इतने उदाहरण पुराणों में भरे पड़े हैं, इतने उदाहरण दुनिया में, घर में, आस पड़ोस में, परिवार में, समाज में दिखाई देंगे कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। आपको ऐसा लगने लगे कि ये क्या हो रहा है भाई साहब ये दुनिया में, लेकिन आप कभी फील नहीं करते हैं, आप कभी महसूस नहीं करते हैं, आप उनको कभी हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये इसीलिए तो वैराग्य नहीं हो पा रहा है। बच्चे ने पलट करके 4 बातें कह दी, आपको सामने जवाब दे दिया, आप खून के घूंट पी गए और आपको एकदम ऐसा लगा कि सब बेकार है, सब आसार है। ऐसे अब ऐसी स्थिति होने के बाद अब थोड़ी देर बाद में वो प्यार से 2 शब्द बोला, अरे नहीं कोई, अरे तो बेटा तो अपना ही है, बस वो हावी हो गया, बस वो मोह हावी हो गया अपने ऊपर, फिर वही राग हावी हो जाता है। ये कह रहे हैं जहां शरीर अपना नहीं है, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना, वहां अपना कौन होगा ये बता दो हमारे को आप। तहां न अपना कोई, घर अपना हो सकता है, ये मेरा नहीं है, तो उसका संबंध तो बाद का संबंध है ना। तो छोटे छोटे 2-3 उदाहरणों से आपको समझाऊं बात, समझ लो। आप बिजनेस चलता है हमारा, और बिजनेस हमने छोड़ दिया, और बच्चों ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। अब जब हमारा बिजनेस से ही हमने नाता तोड़ दिया, तो यदि किसी क्लाइंट का, किसी सप्लायर का, किसी व्यक्ति का यदि फोन आता है तो आप क्या कहेंगे? भैया यार आजकल मैं नहीं संभाल रहा हूँ, वो बच्चे संभाल रहे हैं अपना। तो सारी पार्टियों से संबंध टूट गया ना। जितने रिलेशन थे आपके, दुनिया भर में रिलेशन फैले हुए थे, बिजनेस से रिलेशन फैले हुए थे। अब बिजनेस से संबंध टूट गया तो उन पार्टियों से कैसे रिलेशन हो सकता है? क्योंकि उनका संबंध तो उनके माध्यम से है। समझ में आ रही है बात? अब माता पिता का संबंध किससे है बताओ? कि शरीर से है। अब जब शरीर से ही संबंध नाता तोड़ दिया तो माता पिता से संबंध कैसे हो सकता है? बोलो। पत्नी से संबंध है और पत्नी से संबंध टूट गया। अब पत्नी से संबंध यदि टूट गया तो ससुराल वालों से कैसे संबंध हो सकता है? बोलो। दुनिया में कोई व्यक्ति तलाक लेता है क्या? वो क्या करता है?
एक एक व्यक्ति से तलाक लेता है, किससे किससे संबंध तोड़ता है? बोलो, एक से संबंध तोड़ा ना, एक से तोड़ा और फिर दूसरे से नहीं, एप्लीकेशन और भी लगानी पड़ेगी, 10-5 और हैं। बोले कौन कौन है 10-5? बोले ससुर जी से भी तलाक लेना पड़ेगा, साले से भी तलाक लेना पड़ेगा, उनसे भी लेना पड़ेगा, हमारे चाचा ससुर हैं उनसे भी तलाक लेना पड़ेगा। क्या क्या बात कर रहा है? वो जो जितने संबंध हैं, जितने रिलेशन है, वे सारे के सारे रिलेशन इससे है ना, एक से है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ ये तेरी माँ है, ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे भाई हैं, ये तेरी भाभी है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे बच्चे हैं, ये हमारे पोते हैं। किससे है इनका संबंध? बोले इससे। अब इससे नहीं है संबंध तो पोते से कैसे संबंध होगा? अब इससे संबंध नहीं है तो बच्चे से कैसे संबंध होगा? पॉइंट समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप समझ लीजिए, ये जितने कनेक्शन लाइट के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सब सप्लाई वहां से आ रही है ना, मेन पावर हाउस से, जहां से भी आ रही है। अब उस स्विच को बंद कर दो तो बोलो वहां से संबंध कट गया तो इनके संबंध का क्या होगा? ये सारे फंक्शन ऑटोमेटिक कट गए ना। तो आचार्यों ने पर के प्रति ममत्व तोड़ने के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण का देह के प्रति अपनापन तोड़ना। समझ में आ रही है बात? पत्नी पुत्र परिवार के प्रति जो संबंध है, ये संबंध तो अनंत बार टूटा है। क्या कह रहा हूं? अनंत बार टूटा है। क्यों? क्योंकि एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जीवों के माता पिता परिवार नहीं होता। उनका क्या संबंध है बताओ मेरे को? मक्खियों का कौन सा अपने बच्चों परिवारों के साथ में, झुंड के साथ में संबंध दिखाई देता है? कुछ भी नहीं है। मच्छरों का कहाँ है, चींटियों का कहाँ है, कीड़े मकोड़ों का कहाँ है? हमारे यहाँ शास्त्रों में उन्हें सम्मूर्छन कह करके पुकारा है, और वे सम्मूर्छन है। जब वे सब सम्मूर्छन है तो अपने आप ही संबंध टूट गया ना। अरे तेरा ये जीवन पूरा होगा यहाँ से। देह के प्रति अपनापन तो अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन परिवार के प्रति अपनापन नया जुड़ा हुआ है। जहां देह अपनी नहीं तहां अपना, और फिर घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। ये सारे के सारे लोग परिजन पर दिखाई दे रहे हैं, चौड़े ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तेरा जो ये राग और मोह दिखाई देता है, उठा करके देख। इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने लोगों पर उपसर्ग होते हुए दिखाई देते हैं, अपनों ने उपसर्ग किए हैं। पराये हैं कौन जो पराये आकर के उपसर्ग करेंगे? 90% बात कहता हूं, 100% मत लगाना। एक आध कोई उदाहरण आपको मिल जाए तो, लेकिन उदाहरण खोजो तो सही, जरा तलाशो तो सही। एक बाप को जेल में पटक दिया बच्चे ने, उदाहरण मिलता है शास्त्र में। किसने डाला बतलाओ श्रेणिक को जेल में? उनके बेटे ने। राजा श्रेणिक का बेटा कुणिक जेल में पटक दिया अपने बाप को। कैसे उदाहरण मिल रहे हैं? आप देखो सुकुमाल और सुकोशल को उनकी भाभी, उनकी माँ, भाभी जो भी है, पूर्व भाव की, और आ गई ये उपसर्ग करने के लिए। एक लात मारी थी और देखो आप 3-3 दिन तक शालनी खाती रही। कौन था? ये तो बताओ मेरे को। वो विभीषण सगा भाई होकर के, वो देखो आप पत्नी सीता ऊपर से आ गई उपसर्ग करने के लिए रामचंद्र जी के ऊपर। कौन था? मैं कह रहा हूं पूरे प्रथमानु योग में सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं। कौन? पार्श्वनाथ स्वामी। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा फेमस है। किसने उपसर्ग किया भाई साहब? किसका झगड़ा चल रहा था? कमट का। कमट दुश्मन था ना। कमट तो दुश्मन था। उठा करके तो देखो जरा, कौन था? सगा भाई था, सगा भाई। क्या बात कर रहे हो? इन पुराणों को उठा करके देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है, सगा भाई। क्या? कमठ और मरुभूति, ये 2 नाम थे। आप पार्श्वनाथ और कमठ कह रहे हैं, बहुत बड़ी गलती में है। एक व्यक्ति का तो वर्तमान नाम ले रहे हैं और दूसरे का 10 भाव पहले का नाम ले रहे हैं। पूर्व में जब दोनों मंत्री के बेटे थे तो दोनों का नाम क्या था? एक का नाम कमठ और दूसरे का नाम मरुभूति। हाँ, कमठ और मरुभूति नाम थे दोनों के। हैं? वायुभूति मरुभूति। तो मेरा कहने का मतलब दोनों सगे भाई थे ना। बोलो, अब ये सगे भाई होकर के क्या काम किया? उपसर्ग करते हुए नजर आ रहे। कहानियां उठा करके देखो प्रथमानु योग की, जरा उपसर्ग करताओं को देखो तो सही। किन किन के ऊपर उपसर्ग हुए? पांडव मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग किसने किया ये तो बताओ। क्या पांडव मुनिराजों के ऊपर किसने किया था? भाई ने, भांजे ने, भांजा। आप कहेंगे दुर्योधन का भांजा था। अरे तो ये महाभारत किससे खड़ी हुई थी ये तो बताओ। भाई भाई तो थे।
दो परिवार ही तो थे, और कौन था? कुटुंब लड़ रहे हैं, परिवार लड़ रहे हैं। गजकुमार मुनिराज, ससुर ने आकर के माथे पर सिगड़ी जला दी। लो साहब, सोच सकते हो आप कि क्या कहानी नजर आ रही है? पूरे दुनिया को उठा करके देखते हैं, हमारे को क्या नजर आ रहा है? ये सारा का सारा परमाणु योग भरा हुआ नजर आ रहा है इन सब बातों से। भरत का अंतर्द्वंद, दादा की लिखी किताब, अभी उसका लाइव टेलीकास्ट, अभी वो उस पे वो सेमिनार होना है अभी आज और कल। ये जो है भरत का अंतर्द्वंद, भरत और बाहुबली के युद्ध, क्यों, कौन थे ये तो बताओ मेरे को। किनके युद्धों की चर्चा की है? आखिर ये प्रथमानु योग की सारी कथाएं लाइन लगा करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो दिखाई दे रहे हैं, सब में ये दिखाई दे रहा है, जिनको तू अपना कहता है, थोड़ी सी बात बदल जाने पर वे तेरे ऊपर उपसर्ग करने वाले हो जाते हैं। बोलो, थोड़ी सी बात बदल गई, क्या हुआ? सीता को इतने बड़े संकटों में किसने डाल दिया? रामचंद्र जी ने। ये कौन थे रामचंद्र जी? पति थे ना उसके, ये वही व्यक्तित्व थे ना। 6 महीने तक सीते सीते कह करके पुकारते रहे, जंगलों में दर दर की ठोकरें खाते रहे, पेड़ पौधे और नदी नालों से पूछते रहे। 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में जिन्होंने युद्ध किए उस सीता को छुड़ाने के लिए, और घर में लाने के बाद में गर्भवती होकर के छोड़ दिया। अरे कौन किसका सगा होगा भाई साहब? ये शरीर सगा नहीं है, बात तो यहां से शुरू होती है। ये शरीर सगा नहीं है, तुम किसे मान करके बैठे हो? ये साहब देखो पंडित जी, आप जो भी उदाहरण सुना रहे हो, ये सारे उदाहरण प्रथमानु योग के हैं। ये सारी कहानियां हमने भी पढ़ी हैं, होंगे उनके परिवार में, हुआ होगा ऐसा। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई साहब, ये जो वर्तमान का संबंध दिखाई दे रहा है, पूर्व का संबंध कुछ और था और भविष्य का संबंध कुछ और होगा। जो तेरा दुश्मन दिखाई दे रहा है वो तेरा बेटा होगा, जो तेरा बेटा दिखाई दे रहा है वो तेरा पिता होगा, जो तेरा पिता है वो तेरा सगा भाई होगा, जो तेरी पत्नी दिखाई दे रही है वो तेरी बहन होगी, जो बहन है वो बेटी होगी, जो बेटी है वो माँ होगी। पिछले संबंधों को देख तो सही एक बार। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितने कितने संबंध कितने लोगों के साथ में नहीं बने हैं। एक भजन है वो बहुत सुंदर, भूल कर अपना घर जाने कितनों के दर मुझको जाना पड़ा। फिर क्या है आगे की लाइन? जो थी माता तेरी वही पत्नी बनी, और पत्नी से फिर वो ही भगिनी बनी। क्या, जिनके थे हम पिता अब उन्हीं को पिता अब बनाना पड़ा। ओह क्या हो गया है? जिनके पिता थे अब उनको पिता बनाना पड़ गया, जो बहन थी वो माँ बन गई। क्या है ये जगत का स्वरूप भाई साहब? आपको मालूम है उत्तर पुराण क्या कहता है? सीता रावण की बेटी थी, मालूम है आपको? प्रथमानु योग बतला रहा हूं, जैन पुराण की कथा बतला रहा हूं आपको। ये सीता रावण की बेटी है। क्या हुआ? जन्म होते ही जन्म पत्री दिखाई, कुंडली निकलवाई और पता लगा कि ये जो बच्ची ने जन्म लिया है इसका पति तेरी मौत का कारण बनेगा। अच्छा, मैं बच्ची को ही नहीं रखूंगा, इसका पति कारण बनेगा ना, बहा दिया उसको, खुद ही ये कारण बनेगी, बहा दिया उसको। और फिर क्या हुआ? होनी को कौन टाले भाई साहब? बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे माँ बाप को मार देते हैं। दुनिया के हाल तो देखो। अकेले प्रथमानु योग की बात नहीं कर रहा हूं, जरा आस पड़ोस में उठा करके देख लेना, सारे प्रसंग आपको पता लग जाएंगे। उठा करके देखो, जरा उठा करके देखो न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की घटनाओं को। कदम कदम पे रोजाना न्यूज़पेपर भरे हुए मिलेंगे आपको ऐसी बातों से। बोलो, भरे मिलेंगे आपको ऐसे न्यूज़पेपर। वो उसके साथ में भाग गई, वो पत्नी अपने प्रेमी के साथ में भाग गई, वो उसने बच्ची ने अपने बाप की हत्या कर दी है, उसके साथ में ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। वो माँ अपने बच्चों को मार करके आत्महत्या कर ली, उसने बच्चों को जहर दे दिया, पिता ने अपने पत्नी को मार दिया, बच्चों को। ये क्या हो रहा है? ये क्या घटनाएं हैं कि नहीं मुझे अपने आप हमारा परिवार थोड़ी ना ऐसा, हमारे थोड़ी ना ऐसे होंगे, हमारे थोड़ी ना ऐसे होंगे। बेटा उदय जब तक सही चल रहा है ना तब तक सही चल रहा है। उदय बदलते देर नहीं लगती है, मिनटों के अंदर कहानी बदल जाती है, सिस्टम बदल जाता है। ये जगत का स्वरूप है, ये इस तरह का ये कर्म सिद्धांत है, ये बड़ा विचित्र है। एक बार समझ ले इस न्याय को, इस वस्तु स्वरूप को, और इतना सब देख दाख करके भी तुझे वैराग्य नहीं होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।